दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। चाहे मर जाना, लेकिन मई महीने में इन 3 स्थानों पर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि राहु तुम्हें चेतावनी दे रहा है। जाने अनजाने में भी इन 3 जगह पर तुमने कदम रख दिया तो तुम्हारी सारी बरकत दुश्मन के पास चली जाएगी। तुम्हारी जिंदगी नरक जैसी हो जाएगी। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। पैसा हाथ में टिकेगा नहीं और सारा पैसा हॉस्पिटल में जाने लगेगा। अच्छा खासा काम बनते बनते बिगड़ जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा मानो हमारी जिंदगी पर किसी की बुरी नजर लग गई हो। तुम तरह तरह के उपाय करोगे, ज्योतिष बाबाओं के पास भटकोगे, लेकिन इस मुसीबत की असली जड़ वो 3 जगह है जहां पर तुम जाने अनजाने में अपना पांव रख देते हो, और वहां तुम्हारे कदम पड़ते ही तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाती है। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें आना शुरू हो जाती है। अच्छा खासा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। अच्छा खासा नसीब बदनसीब बन जाता है। आखिर वो 3 स्थान कौन से हैं जहां मई महीने में हमें भूल कर भी कदम नहीं रखना है? इसकी जानकारी गुरुजी ने तुम्हें विस्तार से आज की वीडियो में दी है, और खतरा ज्यादा इसलिए बन रहा है क्योंकि मई के पूरे महीने में राहु तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाला है। राहु तुम्हारे पंचम भाव में बैठा है, जो तुम्हारे पैसों का, तुम्हारे स्वास्थ्य का और सबसे बड़ी बात तुम्हारे उज्जवल भविष्य का घर है। और राहु यहां पर तुम्हें शुभ फल देना ही नहीं चाहता, तुम्हारी जिंदगी में संकट ही संकट लाना चाहता है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा और हर प्रकार से अपने कर्म को मजबूत बनाकर रखना होगा। फिर दंडाधिकारी कर्म फलदाता शनिदेव तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां देंगे कि कोई भी खुशी राहु रोक नहीं पाएगा। लेकिन गुरुजी तुम्हें चेतावनी देना चाहते हैं, भूल कर भी इन 3 स्थानों पर मत जाना, वरना तुम्हारा सारा पुण्य पाप में बदल जाएगा। वरना तुम्हारे अच्छे भले काम बेकार हो जाएंगे और तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इन 3 जगहों की नकारात्मकता का ऐसा असर तुम्हारे दिमाग पर होगा कि तुम गलत गलत फैसले लेने लगोगे, तुम लोगों पर गुस्सा करने लगोगे, अपनी वाणी से अपने काम बिगाड़ लोगे और दुश्मन अपने इरादों में सफल हो जाएगा। तुम्हें बताना चाहते हैं, कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम रह रहे हो, लेकिन उस इंसान की संगति तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाएगी जहां से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा मई 2025 के महीने में, क्योंकि सफलता तुमसे केवल 1 कदम की दूरी पर है। तुमने थोड़ा सा ध्यान रखा तो सफलता तुम्हारी झोली में आ जाएगी, लेकिन तुमने घमंड दिखाया और आज की वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो यूं समझ लेना तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुमने भूल कर भी उस जगह पर कदम रख दिया जहां राहु के मुताबिक नहीं रखना था। तो तुम्हारा राहु बिगड़ जाएगा और फिर शनिदेव भी तुम्हें अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब आज के वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। उन 3 स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी ने जो बातें तुम्हें बताई हैं वो कोई और तुम्हें नहीं बताएगा, क्योंकि ये पूरा जमाना तुमसे जलता है, तुमसे घृणा करता है, तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है और अपने कामों को बनाना चाहता है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकता। इसीलिए ये लोग जानबूझकर तुम्हारी दिशा भटकाएंगे और तुम्हारे कदम गलत जगह रखाएंगे। अगर तुमने आज की वीडियो अंत तक देख ली तो तुम उन 3 स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जान लोगे, जिसके बाद राहु चाहकर भी तुम्हें अशुभ फल नहीं दे पाएगा और शनिदेव तुम्हारी किस्मत बदल कर रख देंगे। इस बात की तो गारंटी है। इसलिए गुरुजी चाहते हैं कि तुम इस वीडियो को एकदम चुपचाप अंत तक देखो। तुम्हारे मन में जो चिंता है, चाहे वो चिंता पैसों की हो, नौकरी की हो, परिवार की हो, कुछ समय के लिए सारी चिंता भुला दो। एक कमरे में चुपचाप शांत दिमाग से बिना किसी को बताए इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुनो, क्योंकि हर स्थान एक ऊर्जा रखता है। जैसे कि हम मंदिर में जाएंगे तो वहां पर हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेंगे, लेकिन हम एक कब्रिस्तान में जाएंगे या फिर गंदगी भरे इलाके में जाएंगे तो वह हमें नकारात्मकता और नेगेटिव शक्तियां मिलेंगे। इसका मतलब हर क्षेत्र, हर स्थान, हर जगह अपने आप में एक ऊर्जा रखती है और उसी ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वो 3 स्थान जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं, वहां तुम्हें भूल कर भी नहीं जाना है। आगे गुरुजी एक एक करके उन तीनों जगह के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। अगर तुम आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। सबसे पहले माता चामुंडा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सच्चे मन से जो भी भक्त आज कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, जय शनिदेव लिखेगा,
हर प्रकार की मुसीबत से उसे छुटकारा मिल जाएगा। गुरुजी अब तुम्हें बताने वाले हैं उन 3 स्थानों के बारे में जहां तुम्हें मई के महीने में कदम नहीं रखने हैं। भूल कर भी इन 3 जगहों पर नहीं जाना है। एक बात का ध्यान रखना, जिन 3 स्थानों के बारे में गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं वो जगह बहुत गोपनीय है। तुम्हें उसका ढिंढोरा 4 लोगों के बीच में नहीं पीटना है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ अच्छी बात पता चलती है तो तुम वो अपने दोस्तों को बता देते हो, रिश्तेदारों को बता देते हो। सबका भला चाहना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी बात तुम्हारे भविष्य की है। बात तुम्हारे 6 महीने की है। आज की वीडियो में जिन 3 जगह के बारे में गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं वो किसी को भी मत बताना, और तुम अपने मन में दिमाग में यह बात गांठ बांध लेना कि मुझे इन 3 जगह पर भूल कर भी नहीं जाना है, वरना राहु मेरे जिंदगी में इतनी मुसीबतें ले आएगा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। गुरुजी जो बातें बता रहे हैं उसे ध्यान से समझो। अपने दिमाग को शांत करके सारी चिंताओं को साइड में रखकर एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर जिस जगह पर तुम्हें नहीं जाना है वो है लड़ाई वाली कोई सी भी जगह। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 गुट आपस में भिड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, चाहे वो हमारे पहचान वाले हो या पहचान वाले नहीं हो। फिर भी हम गाड़ी रोककर तमाशा देखने लगते हैं। अगर उसमें कोई पहचान का दोस्त रिश्तेदार दिख जाता है तो हम जाकर बीच में बचाव करने लगते हैं। लेकिन अभी राहु तुम्हारे पंचम भाव में है जो तुम्हारे स्वास्थ्य का केंद्र है। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। अगर 2 जने लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो तुम्हें वहां पर गाड़ी नहीं रोकनी है। तुम्हें उस स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है। तुम्हें लगातार सीधे आगे बढ़ जाना है। अगर तुमने वहां गाड़ी रोकी, बीच में कोई भी विवाद को छूटाने का प्रयास किया, तो वे दोनों तो उस झंझट से मुक्त हो जाएंगे और उड़ता तीर तुम्हारे ऊपर आने की संभावना है। जैसा कि हमने बताया, राहु पंचम भाव में बैठा है, वो स्वास्थ्य का भी केंद्र है। तो स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए राहुल तरह तरह के षड्यंत्र तुम्हारी जिंदगी में बनाने वाला है। बहुत बचकर रहना। हो सकता है बात इतनी बिगड़ जाए कि हाथापाई पे बात आ जाए और रक्त बहने की संभावनाओं बन रही है। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं। तुम्हें अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है। चाहे कोई अपना है, चाहे कोई खास मित्र है, तुम्हें वहां नहीं रुकना है। तुम इतना ध्यान रख लेना, अगर तुम वहां रुक गए तो तुम्हारा आने वाला महीना बर्बाद हो सकता है। जो तुमने सपने देखे थे, जो तुम योजना बना रहे थे, जो तुम प्लान बना रहे थे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि टोटली तुम्हें बेड रेस्ट पर जाना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति भी बन सकती है, या दूसरी संभावना झेल जाने की भी बन रही है। गुरुजी तुम्हें सचेत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा हृदय इतना अच्छा है कि तुम अन्याय अपनी आंखों से नहीं देख पाते। कभी कभी अपने तो क्या, परायों के लिए भी तुम लड़ाई कर लेते हो। लेकिन अभी ग्रहों की स्थितियों को देखकर तुम्हें मन पर काबू रखना होगा। स्थितियों को खुद के हाथों से संभालना होगा, भावनाओं में नहीं बहना है। और जहां भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मई के महीने में उस स्थान से दूर रहो, वरना तुम इतने बुरे फंसोगे कि वे दोनों तो जो लड़ रहे थे वो आपस में मित्र बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आने वाला समय जेल में कट जाएगा, क्योंकि गुस्सा 2 मिनट के लिए आता है, लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी फिर जेल में कटती है। जैसे कि किसी इंसान ने किसी का कत्ल कर दिया। अब गुस्सा तो 5 मिनट का था, लेकिन फिर उसे उम्र कैद की सजा हो गई। उसे अपना पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ा 5 मिनट के गुस्से की वजह से। इसलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, मई के महीने में ऐसी गलती मत करना, वरना पूरे मोहल्ले के सामने नाक कट जाएगी। कोई भी आपकी अच्छाई नहीं सुनेगा। कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि आप तो लड़ाई झगड़ा सुलझाने गए थे। सब लोग आपको काले पानी में देखेंगे, सब लोग आपको बुरा समझेंगे। इसलिए गुरुजी की बात मान लो, सुरक्षित रहोगे। अब समय आ चुका है दूसरी उस जगह के बारे में बताने का, जहां जाने पर खतरा बनने वाला है। दूसरा वो कौन सा स्थान है जहां हमें मई के महीने में भूल कर भी नहीं जाना है। आगे और रोचक और गंभीर जानकारी मिलने वाली है। यहां तक तुमने वीडियो को देखा है तो आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत करना। इस वीडियो को अंत तक देखना। गुरुजी डंके की चोट पर कहते हैं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। वो जगह है, तुम्हें ऐसे स्थान पर भूल कर भी नहीं जाना है जिस घर में लोग मांसाहारी का सेवन करते हैं, जिस घर के लोग घर के अंदर मांस खाते हैं या शराब पीते हैं। एक बात का ध्यान रखना, ये सारी चीजें तांत्रिक प्रवृत्ति में आती है। और जहां पर ये सब बनता है, जहां जिस घर में ऐसा खान पान होता है,
वहां देवता विरासत ही नहीं है। जिस इंसान के हाथों मांसाहारी होता है उस इंसान से भगवान भोग तक स्वीकार नहीं करते। अगर वो अपने घर में मंदिर बना रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, सब व्यर्थ है। अब मान लो वो तुम्हारा दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है और तुम उसके घर बार बार जाते हो, उसे बुलवाने चल गए, कुछ समय उसके घर चाय पीने चल गए या उससे कोई जरूरी बात करने चल गए, और वहां पर अगर मांसाहारी बनता है तो यूं समझ लेना उसके घर में केवल प्रेत आत्माएं, बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां ही मौजूद रहती हैं। गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं और मई के महीने में बेहद सावधान कर रहे हैं। हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों में दान करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों में खाना वितरण करते हैं, वृद्धाश्रम जाकर कभी कभी पैसे देते हैं, तो ये हमारे पुण्य कर्म बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे स्थानों पर जाना हमारे पुण्य कर्मों को कम कर देता है, क्योंकि वहां पर तो नकारात्मकता है और उस नकारात्मकता के प्रभाव से तुम्हारे दिमाग पर असर होने लगता है। तुम पागलों जैसी हरकतें करने लगते हो, चीजें भूलने लगते हो, उस वजह से तुम बहुत ज्यादा गुस्सा भी करने लगते हो और अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हो। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं, ऐसे घर में भूल कर भी मत जाना जहां मांस पकता है, ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना जहां मदिरा बिकती है या मदिरा का पान होता है। कोई कोई घर ऐसे भी होते हैं जहां के बुजुर्ग खुश नहीं होते, जहां के माता पिता को उनकी संतान हमेशा अपमानित करती है, भला बुरा सुनाती है। जिस घर के बुजुर्ग खुश नहीं हैं, उस घर में कभी माता लक्ष्मी टिकती नहीं है। तुम्हें सावधान कर रहे हैं, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे सामने अपने माता पिता को खरी खोटी सुना रहा है, उस पर भरोसा मत करना। जो अपने भगवान समान माता पिता को कुछ भी अपशब्द कह रहा है, वो इंसान सही नहीं हो सकता। उसके घर जाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे घरों में कभी भी पवित्रता नहीं होती। ऐसे घरों में कदम रखने से हमारी बरकत चली जाती है। ऐसे घरों के अंदर बैठने से हमारे दिमाग पर गलत गलत असर होने लगता है, हमारे मन मस्तिष्क में गलत गलत विचार आने लगते हैं। तुम्हें जाना ही है तो ऐसी जगह पर जाओ जहां के लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे का भला सोचते हैं। ऐसे घर में जाओ जहां पर रोजाना सात्विक भोजन बनता है। मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, कहीं भी ऐसी जगह जाओ जो सात्विक वातावरण से परिपूर्ण हो। अगर तुम ऐसी जगह जाओगे तो मई महीने में केवल और केवल बर्बादी पाओगे। अब गुरुजी तुम्हें तीसरी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, और यहां तुमने अगर तीसरे स्थान के बारे में नहीं सुना पा तो पहले और दूसरे स्थान के बारे में सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमारी बात को बहुत गंभीरता के साथ सुनना, क्योंकि यही तीसरी जगह हर महीने तुम्हारी बर्बादी लाती है। तुमने कई बार महसूस किया है कि मैं हर महीने कुछ नया करने का सपना देखता हूं, लेकिन हर महीने मेरा सपना मिट्टी में मिल जाता है। पैसा कमाता तो हूं, लेकिन पैसा हाथ में टिक नहीं पाता है। ऐसा लगता है मेरा घर, परिवार, पैसा, नौकरी, व्यापार सब कुछ किसी ने बांध दिया है। तो तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि हर महीने की शुरुआत में तुम ऐसी गलती कर देते हो जिसके कारण तुम्हारा पूरा महीना बेकार निकलता है, गरीबी में निकलता है, बचत नहीं कर पाते। हर महीने अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी तुम बीमार हो जाते हो, कभी तुम्हारी पत्नी बीमार हो जाती है, कभी माता पिता बीमार हो जाते हैं। जिंदगी इतनी उलझनों में उलझ चुकी है कि बाहर कैसे निकला जाए, इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा। लेकिन जिस तीसरी जगह के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, मई के इस महीने में तुमने वहां पर कदम नहीं रखा, वहां पर अगर तुम नहीं गए तो समझ लेना, इस मई के महीने में तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस मई के महीने में तुम सफलता के ऐसे कीर्तिमान स्थापित करोगे जिसे देखकर तुम्हारे सारे दुश्मन झेलने लगेंगे। यहां तक कि लोगों को समझ नहीं आएगा अचानक से इतना आगे कैसे बढ़ गया। बहुत राज की बात बताने जा रहे हैं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारा एक दिन नहीं बनाएगी, 2 दिन नहीं बनाएगी। यह वीडियो अगर तुमने आज अंत तक देख लिया और उस तीसरे स्थान के बारे में जान लिया तो आने वाला पूरा साल तुम्हारा जबरदस्त और बेशुमार धन दौलत से भरा हुआ होगा। दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो बीच में कोई चौराहा, राह आता है, कोई तिराहा आता है, कहीं पर कोई मोड़ आता है, तो हम देखते हैं कहीं पर कोई फल रखा हुआ होता है, कोई थाली सजाकर रखी हुई होती है, नींबू मिर्ची पड़ा हुआ होता है,
कद्दू काटकर उसके ऊपर कंकु लगाकर। कुछ लोग चौराहे पर तिराहे पर रख देते हैं। अब जब हम उधर से गुजरते हैं तो सामान्य सी बात है, हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ ही जाती है और दृष्टि पड़ते ही मन में एक नकारात्मकता आ जाती है कि मैंने टूट ना टोटका देख लिया। अब बात देखने की नहीं है, वहां से तो हजारों लोग गुजर रहे हैं। नजर सबकी बढ़ेगी, लेकिन भूल कर भी तुम्हें उसके ऊपर से गाड़ी निकालनी नहीं है। अपने आप को उसके ऊपर से उलांघना नहीं है। कभी कभी हम मोबाइल में अति व्यस्त रहते हैं, एक हाथ से मोबाइल चलाते रहते हैं, सारा ध्यान मोबाइल में होता है, आगे चलते रहते हैं और नीचे कोई टोटका होता है, कोई काला जादू होता है, तंत्र मंत्र होता है, उसके ऊपर से पेड़ देकर चले जाते हैं और यहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है। एक बात का ध्यान रखना गुरुजी, तुम्हें साफ शब्दों में समझा रहे हैं, चाहे मर जाना, लेकिन मई के महीने में इस स्थान से भूल कर भी मत गुजरना जहां टोटका किया गया हो। अगर तुमने भूलकर उसे पेड़ से हटा दिया या पेड़ से उलांग दिया या उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग अपनी जिंदगी से इतने परेशान हो चुके होते हैं कि वो अपनी जिंदगी की भलाओं को दूर करने के लिए इस तरह का टोना टोटका करते हैं। वो चौराहे पर, तिराहे पर, किसी मोड़ पर, नुक्कड़ पर ऐसी चीजें रखते हैं और जब कोई दूसरा इंसान उस पर से जाता है तो सारी उस इंसान की बलाएं उलांघने वाले इंसान पर चली जाती है। अब तुम खुद बताओ, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में इतने दुख है, गरीबी से तुम परेशान हो, जिम्मेदारियों से तुम परेशान हो, कर्जे से तुम परेशान हो। अब उस इंसान की भी परेशानी तुम्हारे सर पर आ जाएगी तो सोचो कितनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ तुम्हारे सर पर टूट पड़ेगा। गुरुजी हमेशा से तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें सही ध्यान देने सही समय पर आए हैं ताकि नए महीने में तुम्हारे ऊपर मुसीबतें नहीं आए और नए महीने में तुम हर प्रकार की झंझट से बच जाओ। हर महीने हम सोचते हैं कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, लेकिन होता वही है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं, परिणाम नहीं मिल पाता। हर महीने पैसा बचाते हैं, लेकिन गोली दवाई में, बीमारी में, घर खर्च में वो पैसा खत्म हो जाता है। तुम्हें यहाँ बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तुम्हें अपने पूर्ण कर्मों को संजो कर रखने की जरूरत है। कई लोग होते हैं जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े होते हैं, टोना टोटका करते, तंत्र मंत्र करते। उनसे बचने का एक रामबाण इलाज तुम्हें बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनोगे तो कोई दुश्मन तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। तुम्हें ऐसा दिव्य मंत्र देने जा रहे हैं जो तुम्हारी हर मुसीबत का समाधान कर देगा, लेकिन तुम पहले प्रतिज्ञा ले लो। गुरुजी ने आज जिन 3 जगहों के बारे में बताया है, मई के महीने में हम भूल कर भी वह कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि जाने अनजाने में भी हमने उन 3 स्थानों पर कदम रखा तो आने वाले महीने में भी हमें गरीबी, कंगाली और भुखमरी ही सहनी पड़ेगी, वरना हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बातों को ध्यान रखा और इन स्थानों से दूर रहें तो मई महीने में तुम्हें सब वो चीज मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। सारी खुशियां एक एक करके तुम्हारे हिस्से में आने लगेंगी। दुश्मन की बुरी नजर तुम्हारे ऊपर नहीं लग पाएगी और सकारात्मक शक्तियां तुमसे जुड़ी रहेंगी। देवताओं की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पुण्य क्षय नहीं होंगे, पुण्य कर्म बढ़ेंगे, शुभ फल तुम्हें मिलेंगे और जिंदगी शानदार हो जाएगी। तुम्हें क्या उपाय करना है? हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें बजरंग बली के मंदिर जाना है और एक सरसों के तेल का दीपक या चमेली के तेल का दीपक उनके सामने लगाना है। अब तुम्हें बजरंग बली के 12 नाम लेने हैं जो इस प्रकार है: हनुमान, अंजनी सूत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्क्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा। हनुमान जी के 12 नामों का 12 बार जाप तुम्हें करना है। हर मंगलवार को यह काम करके देखो कि गारंटी के साथ कहते हैं सभी शत्रु बाधा का अंत होगा, भूत प्रेत की बाधा का अंत होगा। कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें तीव्रता से बनने लगेंगी। जो मन में छाए थी वो पूरी होने लगेंगी। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, धन हानि खत्म होगी और बजरंग बली की कृपा से तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। इसी बात पर वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिख देना।